नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। इस साल शादियों का सीजन पूरे 1 महीने पीछे है। अभी गिनती की शादियां हो रही है। अप्रैल में शादियों की बाहर आने के साथ ही मार्च महीने ही सोने चांदी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। लेकिन बात फरवरी की करें तो सिर्फ 20 दिनों में सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। शादियों के सीजन से पहले सिर्फ 20 दिनों में सोने की कीमतों में 3,292 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमतों की बात करें तो इस समय पिछले साल के भाव की तुलना में चांदी 7,594 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की बढ़ती दर के बीच एक बार फिर कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले अचानक बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 259 नए मामले सामने आए हैं। केरल और महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे किसानों के साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि 90 दिनों से लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि किसानों को प्रताड़ित किया गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया। प्रधानमंत्री ने किसानों का मजाक उड़ाया। प्रियंका ने कहा कि यहाँ मुजफ्फरनगर में आना मेरा कर्तव्य है। हर नेता को एहसास होना चाहिए कि जनता आकर एहसान करती है। मध्य प्रदेश के खरगोन के जिला अस्पताल में इंसानियत शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। अस्पताल के गार्ड ने इलाज के लिए आई एक महिला को करीब 300 मीटर तक घसीटते हुए अस्पताल से बाहर सड़क पर लाकर छोड़ दिया। घटना गुरुवार शाम को बताई जा रही है। उस समय बारिश हो रही थी। इस घटना ने सोशल मीडिया में तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर दिवेश वर्मा ने गार्ड को हटाने का आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शनिवार को गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा, जहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 दर्ज की गई। इसके बाद ग्रेटर नोएडा तथा तीसरे नंबर पर दिल्ली रही। प्रदूषण सूचकांक ऐप समीर के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक 334, इसके बाद ग्रेटर नोएडा में 318, दिल्ली का सूचकांक 259 और फरीदाबाद में 258 दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने पड़ चुके कानूनों को निरस्त करने और कारोबार के लिए व्यवस्था अधिक सुगम बनाए जाने की जरूरत पर बल देते हुए शनिवार को यानी आज कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को एकजुटता के साथ काम करना जरूरी है। पीएम मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को भी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को देश की प्रगति के लिए मिलकर काम करना होगा। आर्थिक प्रगति के लिए सरकार को निजी क्षेत्र का सम्मान करना होगा और उसे समुचित प्रतिनिधित्व भी देना होगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आज उस वक्त लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया जब पुलिस 11 साल के बच्चे का शव उसके परिजनों से लेकर पोस्टमार्टम कराने ले जा रही थी। दरअसल प्रतापगढ़ की काशीराम कॉलोनी में रहने वाला 11 साल का दीपक कुमार घर से क्रिकेट खेलने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। घर वालों ने थाने में तहरीर देकर उसके अपहरण का अंदेशा जाहिर किया था। आज सुबह बच्चे का शव काशीराम कॉलोनी के बगल के एक नाले में मिला। बच्चे का शव लेने जब उसके घर वाले पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ जमा हो गई। पुलिस को भीड़ देखकर लगा कि लोग शव रख कर रास्ता जाम कर सकते हैं, इसलिए पुलिसकर्मी फौरन शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे। इससे भीड़ नाराज हो गई, उसने पुलिस को खदेड़ना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस महामारी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई है। वित्त मंत्री ने शनिवार को भारतीय उद्योग जगत से पूरा आत्मविश्वास दिखाने और नए नए निवेश करके भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के एक कार्यक्रम में शामिल उद्योग जगत के दिग्गज हस्तियों से कहा कि सरकार ने निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कंपनी आयकर की दरों में कमी करने सहित कई कदम उठाए हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार का घेराव कर रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर उन्होंने इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ अखबारों की सुर्खियों को लगाकर तंज कसा। महंगाई का विकास। राहुल गांधी ने जो तस्वीर साझा की उसमें महंगाई से जनता परेशान की बात कही जा रही है। इस तस्वीर में लिखा है, महंगाई की मार, रसोई के बजट में लगी आग। महंगाई, डीजल के दामों में वृद्धि से माल की आवक प्रभावित, सब्जियों के दाम बढ़े। महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट। बढ़ती महंगाई से लोग परेशान और कोरोना के साथ साथ अब महंगाई से जूझ रही है जनता।
दिल्ली सरकार ने नर्सरी, किंडरगार्टन और क्लास 1 में दाखिल के लिए बच्चे की उम्र में 30 दिन तक छूट दी है। यानी इन क्लास में दाखिल के लिए जो अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा है उसमें 30 दिन तक की रियायत दी जा सकती है। अगर पेरेंट्स इस तरह की छूट चाहते हैं तो संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को लिखित में आवेदन देना होगा। बताते चलें कि दिल्ली में 18 फरवरी से एंट्री लेवल क्लास के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टोलकिट मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत में दिशा रवि को फिलहाल जमानत नहीं दी है। फैसला सुनाने के लिए 23 फरवरी का दिन मुकर्रर किया है। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दिल्ली पुलिस से भी तीखे सवाल पूछे। दिल्ली पुलिस ने 22 वर्षीय दिशा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि टूल किट वास्तव में भारत और उसकी सेना को बदनाम करने के उद्देश्य से एक अन्य वेबसाइट का प्रवेश द्वार है। पुलिस ने दावा किया है कि मामले में गिरफ्तार एकमात्र व्यक्ति दिशा रवि खालिस्तान समर्थन संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से निकटता से जुड़े हैं। लद्दाख की गलवान वैली से कुछ तस्वीरें सामने आई है। यहाँ समाज सेवी सोनम वांगचुक ने सेना के जवानों के लिए एक ऐसा टेंट बनाया जिसमें हमेशा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, भले ही बाहर -20 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड क्यों न हो। 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद गलवान वैली वही जगह है जहां पिछले साल जून में चीन और भारत के जवानों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। कोकीन रखने के जुर्म में गिरफ्तार की गई पश्चिम बंगाल भाजपा यूथ विंग की लीडर पौमेला गोस्वामी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान गोस्वामी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के करीबी की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में CID जांच होनी चाहिए। पौमेला ने कहा कि विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया कि पौमेला ने सिंह की गिरफ्तारी की बात क्यों कही है। तमिल फिल्मों के दिग्गज एक्टर मक्कल निधि मयक्कम पार्टी के चीफ कमल हसन ने सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात की। रजनीकांत के राजनीति में न उतरने का ऐलान के बाद ये पहला मौका है जब हसन उनसे मिलने पहुंचे। हसन की पार्टी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत कर चुकी है। ऐसे में उनकी मुलाकात के कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उनके बीच पॉलिटिक्स को लेकर कोई बात नहीं हुई है। प्रभुदेवा अपनी यूनिक कोरियोग्राफी के साथ साथ एक्टिंग के लिए भी खास पहचान रखते हैं। वो फिल्मों में एक्टिंग करते हुए अब कम ही देखे जाते हैं, लेकिन जब भी वो इस फील्ड में उतरते हैं फैंस ही क्रेजी हो जाते हैं। ऐसा ही आलम देखने को मिल रहा है प्रभुदेवा की नई फिल्म के टीजर को लेकर। उनकी इस फिल्म का नाम बगीरा है। फिल्म का टीजर रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रभुदेवा फिल्म में एक साइको की भूमिका निभाते दिख रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।